नहीं जानते हम गुरुजी। आपने जवाब नहीं दिया। अगर मैंने समय से पहले कलिका को भविष्य बता दिया तो उसका एक एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ छिपा रहे हैं हमसे। मैं छिपाने वाला कौन होता? ये बताओ तुम यहाँ कैसे? आपकी कही बात से हम परेशान हो गए गुरुजी। कौन सी बात? आपने कहा कि कलिका बेटी, शायद देवी माँ ने तुम्हें गांव जाने से रोक लिया है। देवी माँ ने? कैलाशनाथ जी के घर से अभी बुरा साया टला नहीं है। अब हमें यकीन हो गया है कि गांव जाने का फैसला बदलने में देवी माँ की इच्छा थी। शायद देवी माँ चाहती हैं कि हम बाबूजी के घर से उस बुरे साए को मिटा दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? क्यों नहीं? ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की भक्ति और उसका देवी माँ में अटूट विश्वास भय पैदा करता है बालक। कैसा भय गुरुजी? यही कि जब उसे पता चलेगा कि उसका सही निर्णय भविष्य की राह सुनिश्चित करेगा और गलत निर्णय उसे विनाश का जिम्मेदार बना सकता है, तो उस पर क्या बीतेगी? सोनिका दीदी, आप डांडिया खेलने चलोगी? डांडिया? ये डांडिया क्या होता है? क्या सोनिका दीदी, आपको डांडिया नहीं पता? हाँ, याद आया। वही ना जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ खेला, है ना? अर्जुन भैया, आज सोनिका दीदी को क्या हुआ है? बस तुम ये समझ लो कि जो तुमने जो कहा ना वो तुम्हारी सोनिका दीदी समझ गई। वो ऐसी ही समझती है। ओह, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और ये तुम्हारी सोनिका दीदी का क्या मतलब है? मैं भी तो तुम्हारी दीदी हूँ ना, और बड़ी हूँ ना तुमसे। सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। दीदी जानती थी थोड़ी सी देर साथ रहोगे और शुरू हो जाओगे। अक्षय, तुम आज रात को डांडिया में जा रहे हो? हाँ दीदी, हम भी जा सकते हैं प्लीज? बहुत मजा करेंगे, मैं भी डांस करूंगी। पहले डांडिया पकड़ना तो सीख लो। कुछ नहीं दीदी, ये पकड़ो और हाँ कर, ये पकड़ो, सिंपल। तुम नवरात्रि में जाना चाहती हो, लेकिन पहले ये बताओ इसका मतलब जानती हो? मुझे मालूम है। रात भर गाना बजाना और नाचना, और हाँ, आते वक्त आइसक्रीम खाना होता है। बस इतना ही तो होता है ना? अक्षय, नवरात्रि में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। नवरात्रि में 9 रातों तक देवी माँ के भक्त माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और अष्टमी के दिन छोटी लड़कियों के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसे कंचक पूजा कहते हैं, समझे? आप कितनी अच्छी तरह से समझाती हो, बिल्कुल मेरी गाय मम्मी जैसे। बताइए ना प्लीज, हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ बाबा, जरूर। यस। विक्रम, तैयार हो गए तुम? विक्रम, बाबूजी, ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरे गले लग जाओ। देखा रेवती, आज हमारा बेटा हमारे सारे कारोबार की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। बेटा तुमने कुछ खाया?
नहीं माँ, मैंने नवरात्रि शुरू है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं व्रत रखूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक गिलास दूध पीते हुए जाना। ठीक है माँ, जैसा आप कहते हैं। कितना आज्ञाकारी बेटा है आपका, बिल्कुल भगवान राम की तरह। इनके लिए तो कोई आपको सीता जैसी बहू लानी चाहिए। हेलो 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 हेलो, कौन है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको बात नहीं करनी है तो हम फोन रख रहे हैं। फोन मत रखना। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मेरी आवाज भी नहीं पहचानती हो? राज बोल रहा हूँ। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आप बोल रहे हैं? अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन आपने तो हमें डरा दिया था ना। जब हम हेलो हेलो कर रहे थे तो आप इस तरह चुप क्यों थे? सच कहूँ या झूठ? झूठ से हमें सख्त नफरत है, आप जानते हैं। तुम्हारी आवाज सुन, इतनी प्यारी, इतनी मीठी। एक बात कहूँ कनिका, जब तुम बोलती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे आपको तो कवि होना चाहिए था। वकील किसने बना दिया? वकील तो था ही, तुमसे मिलने के बाद कवि बन गया। बस भी कीजिए। और कवि जी, ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम दोनों लंच साथ में करें। क्यों? अरे बाबा, मिलना चाहता हूँ और तुम पूछ रही हो क्यों? ये भी कोई सवाल हो? अच्छा बाबा, अब शोर मत मचाइए। कहिए, कहाँ मिलना है? ठीक 1 बजे ग्रीन विलेज। ठीक है, हम आ जाएंगे। ओके, आई विल वेट फॉर यू। कलिका को राज से मिलने से रोकना होगा। दोनों में गलतफहमी पैदा करनी होगी ताकि दोनों लड़ पड़े। लेकिन ये होगा कैसे राधिका देवी? थोड़ा दूध और पी लो बेटा। नहीं माँ, बस। क्या? अरे माँ, क्या बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो मुझे? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? सिर्फ आप ही का बेटा हूं। चलो मैं निकलूं? ठीक है। विक्रम ऑफिस गए हैं? चाची जी, मैं सोच रही थी कि अगर कलिका को भी विक्रम के साथ ऑफिस भेजकर एक छोटी सी पूजा रखवा देते ऑफिस में तो। आप ऑफिस जा रहे हैं विक्रम जी? जी हाँ कलिका जी, जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर सका, वो अब मैं करना चाहता हूँ। मैं बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहता हूँ। तुमने सही कहा। तुम कलिका से कहना कि वो विक्रम के साथ जाए। मैं सोच रही थी कि अगर आप कलिका से कहेंगी तो उसका असर और भी अधिक होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू। बाय।
विक्रम, 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 ये विक्रम कहाँ चला गया? माँ जी वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या हुआ चाची जी? अरे राधिका, मैं चाहती थी कलिका के हाथों माता की मूर्ति ऑफिस में रखवा दूं, ताकि उसे किसी की बुरी नजर न लगे। देखो ना, वो तो चला गया ना। अरे अभी कहाँ गए होंगे? गाड़ी तक ही पहुँचे होंगे। कलिका जाओ, तुम भी साथ चली जाओ। लेकिन हम छोड़ो ना, अब शुभ नहीं करते, जाओ। अरे जाओ, शुभ काम के लिए जा रही हो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। विक्रम जी, माँ जी चाहती है कि हम आपके साथ आपके ऑफिस चलें और वहाँ ये मूर्ति रख दें। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आइए ना। माँ की बात थोड़ी टालेंगे। गई। अब कलिका समय पे रात से नहीं मिल पाएगी, है ना? कलिका जी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं तो बहुत देर कर दी कलिका ने। हमेशा तो वक्त पर आती है। कोई बात तो नहीं? आपका फोन। हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये राज का फोन होगा। हेलो। हेलो जी, मैं राज बोल रहा हूँ। कलिका घर पे है? मैं 1 मिनट कविता से पूछकर बताती हूँ। अरे मुझसे क्या पूछना है? राज का फोन है, कलिका के लिए पूछ रहा है। तो मैं क्या करूं? यही सही मौका है। दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे? हेलो राज। थैंक गॉड, फाइनली। जी, कलिका है? कलिका तो बाहर गई है। कितने बजे निकली? उसे तो बहुत देर हो गई है गए हुए। बहुत देर? तो अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, कौन नहीं आई? हाँ जी, एक्चुअली कलिका और मैं आज मिलने वाले थे। तुम विक्रम भैया के ऑफिस से बोल रहे हो? नहीं तो। एक्चुअली विक्रम भैया आज बहुत वक्त के बाद ऑफिस गए हैं, तो कलिका ये चाहती थी कि वो भी भैया के साथ ही जाए, ताकि भैया की हिम्मत बनी रहे। तुम तो जानते हो ना राज, कलिका भैया की कितनी केयर करती है, उनसे कितना अटैच है। और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तुम तो जानते हो राज, कलिका जब भैया के साथ होती है तो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाती है। अरे उसने तुम्हें फोन करके अपना प्रोग्राम नहीं बताया? अच्छा, भूल गई होगी, विक्रम भैया के साथ है ना इसलिए। वैसे भी जब भी वो विक्रम भैया के साथ होती है सब कुछ भूल जाती है। अगर याद आएगा तो तुम्हें फोन कर देगी।
आप मेरे लिए इतना सारा कुछ क्यों करती हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन सब चीजों के लायक नहीं। देखिए विक्रम जी, अगर आपने फिर से ऐसी कोई बात कही ना, तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं कहेंगे। वो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हम सब डांडिया के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी आ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा वहाँ पे? मुझे तो डांस करना भी नहीं आता। डांडिया खेलेंगे और क्या। देखिए आप मना मत कीजिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको चलना होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं विक्रम जी। ठीक है, आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज इंतजार करके चले गए हम। हेलो हेलो राज, हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो राज, हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो आपका नाराज होना जायज है, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। बिना सुने आप यूं नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया कलिका, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ खत्म हो गया, और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, कभी नहीं। अर्जुन जरा बता, अगर ये ड्रेस मैं रात को डांडिया में पहनूं तो कैसी लगूंगी? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा लगना है। What a stupid question अर्जुन। डेफिनेटली खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, हर लड़की यही चाहती है। यही तो प्रॉब्लम है आप लड़कियों के साथ, कोई भी लड़की अकल में दिखना नहीं चाहती। Just shut up अर्जुन। तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। लड़की कहता है निकलेगा दीदी, जरा बताइए ना ड्रेस कैसी है, रात को डांडिया में पहनूं? हमें नहीं पता, जो पहना है पहनो। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं तो आप परेशान क्यों हैं? हम कहाँ परेशान हैं? हाय पहले पहले प्यार की पहली पहली ठेस, ये तो शुरुआत है कलिका। राधिका देवी दिल के 1000 टुकड़े करेगी, फिर कोई यहाँ गिरेगा तो कोई वहाँ। हेलो पूजा बेटी, मैं मौसी बोल रही हूँ। कलिका है? हाँ है, और रो रही है। कलिका को फोन दे। हाँ 1 मिनट, मौसी बात करना चाहती हैं। नमस्ते मौसी। जीती रहो बेटी। अरे तुम दोनों ने लंच में क्या खाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं?
तुम दोनों लंच पर मिलने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मिले नहीं। क्यों? राज तो तुमसे मिलने गया था। हमें पहुंचने में देर हो गई। हमने जब उनको फोन किया तो उन्होंने हमें डांटा, कहा कि हमने उन्हें धोखा दिया है और कहा कि हम उन्हें कभी फिर फोन ना करें। और फिर फोन काट दिया। ओह, अब समझी। बेटी, राज ने काफी देर तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम्हारे घर फोन किया था और कविता से बात की। कविता से? राज ने कविता से बात की थी? सारी आग कविता ने लगाई है। कविता ने राज को बता दिया कि तुम उससे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि तुम विक्रम के साथ बाहर गई हो। तुम्हारे और विक्रम के बारे में कविता ने कैसी कैसी बातें की, इसीलिए तुम दोनों में गलतफहमी हो गई है। और राज ने विश्वास कर लिया। कम से कम हमसे एक बार कहा तो होता तो हम सारी गलतफहमी दूर कर देते। बेटी, तुम तो राज को जानती हो, बेचारे का दिल टूट गया था। शायद भूख जोर से लगी होगी। हम फोन रख रहे हैं मौसी। राज ने कविता की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? कलिका तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन ये हमारे और कविता के बीच की बात है। हम जानते हैं कि तुमने रात से झूठ क्यों बोला। तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी हालत समझ सकते हैं। हम आपसे यहाँ सिर्फ इतना कहने आए हैं कि वासु की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ पर? यही कि तुम कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसी कोई उम्मीद नहीं हमें आपसे। आज आप सच सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस दिन होंगी उस दिन हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। मैंने सोचा था लड़ेगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? आ गया बेटा। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? सच कहूं मां, आज पहली बार एहसास हुआ कि परिवार को संभालने में कितना सुख मिलता है। मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा मां, बहुत भूख लगी है, व्रत तोड़ना और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना। कहाँ जा रहे तू? माँ, घर के सब लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं और कलिका जिद कर रही है कि मैं भी साथ में चलूं। अब मुझे डांस करना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करूंगा। अच्छा, कलिका ने जिद की? हाँ, क्यों? अच्छा बेटा, एक बात बता, कलिका तुम्हें कैसी लगी? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप माँ? कलिका से तुम्हारी बात चलाऊं? कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन क्यों बेटा? क्या तुम सारी जिंदगी अकेले यूं ही काटोगे? देखो माँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वरना देवी माँ ने मुझे गायत्री के रूप में सबसे अच्छी पत्नी तो दी थी ना।
मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते जो हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी थी। माँ ने कलिका के रूप में तुम्हें गायत्री को दिया है। माँ, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। उसे एक शरीफ लड़का मिलना चाहिए। ड्रेस ना सच में आप पे बहुत सूट कर रहा है ना। ये हुई लॉजिक वाली बात। अरे ये क्या, कलिका दीदी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? डांडिया खेलने नहीं जाना? हमें कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ। दीदी लॉजिक कहता है अगर आप अकेले यहीं रहेंगी तो आप दुखी हो जाएंगी। हाँ, और हमारे साथ चलेगी तो दिल लगा रहेगा। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। हमें तंग मत करो, कह रहे हैं हम। ठीक है पूजा दीदी, हमने बेकार में इतनी मेहनत की, आप उन्हें मना कर दीजिए। हाँ बेचारा राज, एक बार फिर उसका दिल टूट जाएगा। क्या मतलब? हमने इतनी मेहनत करके राज भैया को तैयार किया था डांडिया में आने के लिए। सोचा था कि दोनों मिलेंगे तो सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। खैर, अच्छा अर्जुन जरा राज का नंबर देना तो। 98 हाँ 98 982 05 हाँ 05 05। अच्छा ठीक है, रहने दो, फोन मत करो। इसका मतलब आप आ रहे हो? चलो अब जाओ, हम तैयार हो जाते हैं। अच्छे से तैयार होकर आना, राज पे बिजली आज गिरानी है। जाओ। Pleasure is all mine. ये राज का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे सुनो, बाद में हंसना मत। मुझे नाचना नहीं आता। कलिका जी ने जिद किया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए विक्रम मामा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डांडिया सिखा दूंगा। अच्छा खुद डांडिया भूल जाएंगे। आइए तो। एक्सक्यूज मी। दीदी पैचअप कर लेना। हाँ अच्छा, मैं ठहरूं क्या मेरी मदद की? कलिका, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें दुख तो इस बात का है कि आपने कविता की बात को सच कैसे मान लिया। और क्या करता? अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम लेट हो रही हो तो मुझे एक फोन ही कर देती। हमने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन बिजी था, और फिर जब फोन लगा
तो आपने हमें डांट दिया और हमसे कहा कि हम धोखेबाज हैं और फोन रख दिया। I'm sorry. आपको पता है हमने कल से कुछ नहीं खाया है। खैर, भूख तो मुझे भी लगी है। आपने भी? तुम्हें क्या लगता है कलिका, तुमसे ऐसे बात करने के बाद मैं चैन से जी सकूंगा? मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है कलिका। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। हमसे वादा कीजिए कि फिर कभी हमारा दिल नहीं दुखाएंगे। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख होगा। और हाँ, अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ये क्या कह दिया? इसी वक्त अपनी बात वापस लीजिए। जबान से निकली हुई बात वापस आ जाती है कलिका, लेकिन दिल से निकली हुई बात वापस नहीं आती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कलिका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल नाइट। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो 8 रातें बाकी हैं। मेरे लिए तो बस ये रात काफी थी। बस दैट्स इट, बाय। क्या देख रही है चाची जी? विक्रम कितना खुश लग रहा है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको विक्रम को कलिका के साथ देखना था। दोनों क्या जम के नाचे। सच? झूठ बोलूं तो जबान कट जाए। चाची जी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देर मत कीजिए, अब आप प्रोग्राम फिट ही कर दीजिए। अब आगे का क्या प्रोग्राम? आगे क्या प्रोग्राम?
अपने घर और हम अपने घर। एक पलंग दे दो, यही सोचा था। कुछ तो शर्म कीजिए। कलिका तो शर्माएगी ही, संस्कारों वाली लड़की जो वो है। लेकिन उसके दिल की बात कैसे पता चलेगी? सीधी सी बात है, अभी पूछे लेते हैं। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिर्फ हाथ ही तो मांगे। अपने बाबूजी को उठाओ और उनसे ये कहो कि राज मल्होत्रा तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। अच्छा, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी अगर बाबूजी सामने आ गए तो। मैं राज हूँ और मैं किसी से डरता नहीं। तो बुलाऊं बाबूजी को? बिल्कुल। अभी? ऑफ कोर्स। यहाँ? अरे बुलाओ तो सही। बाबूजी तो यही है। हाँ? बाबूजी! सुनो, बाबूजी तो यहाँ नहीं है। तो हम बुला के ले आते हैं। देखा चाची जी, अब तो आप मानती हैं ना कि कलिका कितनी खुश है। क्या हुआ? चाची जी तेरी बात चला रही है। बात? कैसी बात? लो देखा, कितनी भोली है मेरी बहन। चाची जी तेरी शादी की बात चला रही है। राज करेगी राज। क्यों? मैंने चाची जी को सब बता दिया है। आपको कैसे पता चला? अब मुझसे पूछती है कि मुझे कैसे पता चला। अरे मैंने सब देखा है, नवरात्रि पे कैसे नाच रहे थे दोनों। नहीं यकीन तो राज को बुलवा के पूछवा दो। क्यों, क्या ख्याल है? जैसा आप बड़े कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शर्म आ गई। देखा ना मैंने क्या कहा था। बस एक बार गुरुजी से बात हो जाए, फिर मैं जल्द ही शादी की तैयारी करूंगी। बेचारी कलिका समझती है कि उसकी शादी हो रही है राज से, लेकिन शादी होगी विक्रम से। राधिका देवी, यहाँ तक तो तुम आसानी से पहुंच गई, अब मंजिल तक पहुंच जाओ तो लाखों में खेलोगी। माँ, अगर ये सपना है तो हमारी आंख ना खुले। बस इसी तरह आंखें बंद करके हम ये सपना देखते रहे। हेलो, क्या? सुनिए ना, एक अच्छी खबर है। कलिका ने फैसला कर लिया है, वो विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई है। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कलिका के फैसले से खुश नहीं है क्या? हम बर्बाद हो गए रेवती। हमारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, माल में मिलावट मिली और उसका इल्जाम हमारे सिर लगा। सरकार ने हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। पैसे भी खत्म, इज्जत भी खत्म। ये क्या हो रहा है माँ? कलिका के फैसले से इस घर में खुशी ने कदम रखा भी नहीं कि दुख पहले आ गए। हे देवी माँ, रक्षा कर देवी माँ।
रक्षा करो।